रैंकिंग के बहुत सारे सवालों को बनाए हैं विभिन्न तरीकों से। आज हम रैंकिंग के ये तीसरा क्लास में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहा गया है। एक कतार में राम का स्थान बाएं से 10वां है। राम का स्थान बायां से 10वां है और श्याम का स्थान दायां से 18वां है। बायां से राम 10वां है और श्याम 18वां में है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो राम बाएं से 13वें स्थान पर चला जाता है। राम कहाँ चला जाता है? बाएं से 13वें स्थान पर। इधर से अगर 10 नंबर पर था राम तो अब क्या हुआ कि राम चला गया 13वें स्थान पर चला गया। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। दो क्वेश्चन क्या पूछेगा? कुल विद्यार्थी कितने हैं वो बताइए। उस कतार में कुल विद्यार्थी कितने हैं वो बता दीजिए। श्याम दाएं से किस स्थान पर चला गया है वो बता दीजिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि स्थान अदल बदल करता है, स्थान अदल बदल करने वाला क्वेश्चन हो तो सीधा एकदम सटीक तरीका जान जाइए। लाइन बनाने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें झंझट बहुत है। इसका एक सीधा तरीका यह है कि हम पहले दाएं बाएं लिखेंगे कि क्या है। दाएं बाएं है कि ऊपर नीचे है, तो इसमें दाएं बाएं की बात किया है तो जो कहा है वो हम लिख देंगे। ये में बाएं की बात किया है, एक तरफ बाएं लिखेंगे और दूसरा तरफ दाएं की बात किया है तो हम दाएं लिख देंगे। तो हम एक तरफ बाएं लिख दिए, एक तरफ दाएं लिख दिए, ठीक है। तो बायां साइड में कौन है भाई? तो बायां साइड में राम था और दायां साइड में कौन था? श्याम था। इतना काम आपको करना है, इतना काम आपको पहले कर लेना है। दाया बाया और कौन बाया में है और कौन दाया में है ये बात लिख लेना है। उसके बाद पोजीशन दे दीजिए। राम बाया से कौन पोजीशन पर है? तो ये 10वां पोजीशन पर है। श्याम जो है दाया साइड से कौन पोजीशन पर है? श्याम जो है 18वां पोजीशन पर है दाया साइड से। इसमें बार बार आपको हम दाया बाया इंडिकेट करवा इसलिए रहे कि इसकी जरूरत है। अगले क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा कैसे जरूरत है। तो राम बाया साइड से 10वां स्थान पर था, श्याम दाया साइड से 18वां स्थान पर था। अब क्या हुआ कि राम और श्याम अपना स्थान अदल बदल कर लिया है। इसके कारण हुआ क्या है कि राम जो है बाया साइड से 13वें स्थान पर चला गया है। बाया साइड से कौन स्थान पर? 13वें स्थान पर। तब बाया साइड से राम आया है, बाया साइड से राम आ गया कैमा स्थान पर? अब राम आ गया 13वां स्थान पर। सीधा बात कि राम आ गया 13वां स्थान पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी कितना है। तो जब आपको टोटल निकालना हो, कुल विद्यार्थी निकालना हो तो क्या कीजिएगा वो देख लीजिए। ये 13 और 18 को आप जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 13 और 18 को जोड़ दीजिएगा। तो 13 आप प्लस 18 हम कर देंगे और उसमें से आपको 1 माइनस करना है। क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो 13 18 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये हो गया कुल विद्यार्थी निकालने का तरीका। क्या किए कि जितना स्थान पर चला गया था उसको श्याम वाले स्थान से हम उसको जोड़ दिए। नहीं, सीधा ये समझ जाइए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब क्या कहा है कि श्याम दाएं से किस स्थान पर चला गया? श्याम, अगर राम जो है 10वां स्थान से 13वां स्थान पर चला गया तो श्याम 18वां स्थान से कौन से स्थान पर जाएगा? तो थोड़ा इसको गौर से देखिए कि 10 से 13 हुआ है, मतलब कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। तो इसको भी आपको कितना बढ़ाना है? इसको भी आपको 3 बढ़ाना है। तो 18 3 कितना हो जाएगा? 21। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा कि श्याम जो है दाएं से कौन से स्थान पर चला गया? तो 21वां स्थान पर चला गया। इस बात को समझ गए? इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो सीधा बात है, दाया बाया लिखना है, कौन है उसको लिख देना है, उसका स्थान लिख देना है, कैमा स्थान पर चला गया वो लिख देना है। कुल पूछा है, दोनों को हम क्रॉस करके जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। उसके बाद स्थान पूछेगा कि दूसरा का स्थान कहाँ चला गया है, तो इससे रिलेट करके हम निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक कतार में गजला का स्थान बाएं से 10वां है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम जान लिए हैं कि स्थान अदल बदल करने वाला है तो सीधा अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? गजला दिया है बाएं से दिया है तो बाएं लिख लेंगे। बाएं लिख लिए, कौन है? तो ये गजला है, लिख लिए। बाएं से गजला का स्थान 10वां है। कौन सा स्थान है गजला का? तो गजला का स्थान 10वां है, तो लिख दिए गजला का स्थान 10वां है। एवं सलमा का स्थान दाया से 20वां है। सलमा है दाया साइड से सलमा है, तो दाया साइड से ये सलमा हो गई।
कौन से स्थान पर है ये? 20वें स्थान पर है, तो इसका स्थान 20वां हो गया। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, गजला दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। गजला क्या होती है? दायां से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो गजला यहाँ है और इसका कौन दिशा है? बायां है। लेकिन हमको क्या कहा है कि गजला दायां से कौन से स्थान पर आ जाती है? 15वें स्थान पर आ जाती है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद निकाल देंगे कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कैसे निकाल दीजिएगा? तो 20 प्लस 15 हो जाएगा 35, 35 माइनस 1 बराबर 34। तो कुल विद्यार्थी निकाल के 34 वाला ऑप्शन को आप टिक लगा दिया, हो गए बड़ा खुश। और इधर आपको कहेगा कि दाएं से कौन स्थान पर चली गई सलमा, तो आप यहाँ हो जाएगा कि इन्हें 5 बढ़ा दीजिएगा, तो इधरों 5 बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 25वां स्थान पर। तो इस तरह से आप आंसर निकाल लीजिएगा, हो जाइएगा बड़ा खुश। लेकिन ये जो आंसर निकाले वो हमारा गलत आंसर है। इस तरह से आंसर हम नहीं ला सकते इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं ला सकते वो जरा गौर से देखिए। इसी बात को बताने के लिए भी दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इसमें कहा था कि गजला का स्थान बायां साइड से 10वां है, इतना तक तो ठीक है। सलमा का स्थान दाएं साइड से 20वां है, ये भी बात ठीक है। अब आगे कहा कि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो गजला दाएं से, गजला दाएं से, गजला दायां से, गजला कौन दिशा में है भाई? गजला बायां साइड में न है। तो कैसे कह दिया क्वेश्चन गजला दायां से? तो सलमा दायां है तो सलमा का स्थान चेंज होना चाहिए था, 15वें स्थान पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ गजला का स्थान हम इधर बायां से दे दिए है एक बार, और फिर कह रहे हैं दायां साइड से कि 15वां हो गया है। तो ऐसा करना गलत है। इसका देना चाहिए था क्वेश्चन में बायां साइड से ही। अगर आपको शुरू में दिया बायां साइड और बाद में बता दिया दायां साइड, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। दिशा चेंज हुआ नहीं कर सकते, सीधा आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते। भाई बिल्कुल बात समझ में आ गई। इस तरह से अगर क्वेश्चंस को हमको साइड चेंज करके दे दिया तो हम इसका आंसर सीधा निकालेंगे, तय नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना होगा कि बायां साइड दिया कि दायां साइड। देखिए अब अगले प्रकार का क्वेश्चंस क्या है। 11 नंबर में 40 विद्यार्थी की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। 40 को विद्यार्थी का कक्षा है, उस कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अनुज जो है अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं यह कि अनुज जो है अनिल से, अगर अनिल यहाँ पर है तो अनुज इससे क्या है? 9 श्रेणी आगे है, 9 श्रेणी आगे है। तो ये हो गया अनिल, ये हो गया अनुज। ये अनुज का जो स्थान है अनिल के स्थान से कितना ऊपर है? 9 ऊपर है, ठीक है। इतना बात कहा है। तो इसमें पूछा है कि आरंभ से या आरंभ में अनुज का स्थान कौन सा था? आरंभ में 40 विद्यार्थी का है ना, तो ये 40 विद्यार्थी का हम यहाँ बना दिए। यहाँ 40वां विद्यार्थी है सबसे ऊपर में और नीचे में ही पहला का विद्यार्थी है। इतना बात तक कहा दिया, ये हम समझ गए कि पहला विद्यार्थी नीचे में है और अंतिम वाला विद्यार्थी ऊपर में है, 40वां विद्यार्थी। इसमें कहा कि अनिल का स्थान अंत से 14वां है। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो अंतिम यहाँ हो जाएगा, तो अंतिम से 14वां है। तो समझ जाइए कि 14वां स्थान यहाँ पर लगभग होगा, यहाँ पर 14वां स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि 14वां स्थान पर कौन है? अनिल है। तो अनिल से 9 स्थान ऊपर कौन है? प्लस 9 स्थान अनुज है। तो 14 और 9 कितना हो जाता है? तो 14 और 9 हो जाता है 23। तो 23वां स्थान पर कौन है? यहाँ 23वां स्थान पर अनुज है। इतना बात समझ में। हम नीचे से मान लिए कि ये अंतिम नीचे वाला है और ऊपर जाते हैं तो आरंभ वाला है। तो अंतिम से अनुज का स्थान 23वां हो गया, अंतिम से अनुज का स्थान 23वां हो गया। नीचे से अगर शुरुआत करते हैं तो आप ऊपर से कर सकते हैं। तो अनिल का स्थान 14वां दिया था, अनिल के स्थान से 9 स्थान ऊपर है अनुज। हमसे पूछा आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा है? तो आरंभ यहीं से न कर रहे हैं, तो यहाँ से कैमा स्थान पर है? तो नीचे से 23वां स्थान पर है, तो ऊपर 40 तक न जाना है। तो 23 में कितना जोड़ेंगे कि 40 आ जाएगा? तो 17 जोड़ देंगे, या फिर आप 40 में से 23 को घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आराम से यानी ऊपर से अनुज का स्थान कैमा स्थान पर है? 17वां स्थान पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इससे बना सकते हैं। ये कोनो टाइप में नहीं आता है, इसको अपने खुद से सेंस से बनाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 80 लड़कों की कक्षा, 80 लड़कों का एक कक्षा है। टोटल कितना विद्यार्थी हो गया? टोटल 80 विद्यार्थी हो गया।
लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है। एक लड़के का ऊपर से मतलब अपर साइड से, अप साइड से कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा? डाउन साइड से कौन सा स्थान होगा? तो इस तरह की क्वेश्चंस को करना पहले भी हम सिखा दिए हैं। इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज है तो लगा होगा कि ये दूसरे तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। टोटल दिया है, अप साइड से दे दिया, इसको आप लेफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको राइट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना तो सिखा दिए। नीचे से यानी हमको डाउन से पूछा है तो क्या करते हैं? टोटल में से हम अप को घटा देते हैं, अब प्लस क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। ये बात था तो टोटल हो गया 80 या माइनस 43 और प्लस 1 कर देते हैं। सीधा बात है भाई, 81 में से 43 को आप घटा दीजिए, आंसर हो तो 38 हो जाएगा। तो नीचे से जो है उस लड़का का स्थान 38वां हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ये 13 नंबर क्वेश्चन है, रैंकिंग का ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है। 36 विद्यार्थी का एक कक्षा है, उसमें लड़का लड़की दोनों है। तो उसमें कहा गया है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की दुगनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। इस कक्षा में 13 लड़के जो है सरिता के पहले हैं, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है मतलब सरिता के बारे में कह रहा है कि सरिता का स्थान जो है कक्षा में कौन सा है? 19वां है। तो बतावे सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं? क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो देखिए क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन कहा गया है कि एक कक्षा में 36 गो विद्यार्थी है। मान लेते हैं कि कक्षा में ऐसे 36 गो विद्यार्थी है, 36 गो विद्यार्थी है। इसमें कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है, तो अलग बात है, इसमें कैसे दुगना तिगुना नहीं कर सकते। अब क्या कहा? इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। सरिता का स्थान हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं ना कि 13 गो लड़का सरिता से पहले है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि सरिता के पहले है, जिसका की कक्षा में क्रमांक 19वां है। सरिता का क्रमांक कक्षा में 19वां है। तो टोटल 36 गो विद्यार्थी है। टोटल कै गो विद्यार्थी है? इसमें 36 को बैठा हुआ है। अब कहा है कि सरिता का स्थान मान लेते हैं यहाँ पर है। सरिता का स्थान मान लेते हैं यहाँ पर सरिता है और इसका क्रमांक कौन सा है? यहाँ पर सरिता का क्रमांक 19वां है। तो इसमें हम पता कर लिए कि सरिता का स्थान यहाँ पर 19वां है। और क्या बोला? हमसे पूछा क्या है कि तो बतावे सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर 19वां स्थान है, तो एक बाद कै गो होगा? सरिता के बाद कै गो लड़की होगी, ये बात हमसे पूछा गया है। कै गो लड़की होगी वो बात पूछा गया है हमसे। तो हमको क्या बताया कि सरिता से पहले कै गो लड़का है? भाई 13 गो लड़का है। मतलब सरिता के ऊपर में कै गो लड़का होगा? सरिता के ऊपर में लड़का जो होगा हमारा 13 गो होगा। बॉय कै गो होगा? 13 गो होगा। तो इसमें अब हम कैसे बता सकते हैं कि नीचे कै गो लड़की है चाहे कै गो लड़का है? टोटल 36 गो है ना। तो हमको पहले वो पता करना पड़ेगा कि लड़का कै गो है और लड़की कै गो है। कैसे कर सकते हैं? 36 गो विद्यार्थी है कक्षा में, लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है ना। लड़कों की संख्या क्या है? लड़कियों की दुगनी है। तो लड़की को अगर हम लड़की को हम मान लेते हैं कि x गो है तो लड़का कै गो हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगनी है, लड़कियों की दुगनी हो गया। तो यह दोनों का ना संख्या टोटल 36 है। मतलब कि गर्ल प्लस बॉय ना मिला के 36 है। तो गर्ल और बॉय मिला के 36 गो हो गया। अब x गो गर्ल है, बॉय 2 गो x है, तो ये टोटल 36 होता है। ये हो जाएगा 3x बराबर 36 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 12। x बराबर 12। तो इस हिसाब से पता चल गया कि लड़की 12 गो है, लड़का कै गो है? 24 गो है। तो कुल मिला के 36 गो हो गया। तो इतना तो हमको पता चल गया। अब बताइए कि लड़का टोटल कै गो है? 24 गो है। तो लड़का 13 गो ऊपर बैठ चुका है। सरिता से पहले 13 गो ऊपर बैठ चुका है। तो बच्चल कै गो है? तो बच्चल जो है हमको कै गो? 11 गो बच्चल। देखिए 13 गो ऊपर में बैठ गया और टोटल लड़का कै गो है? 24 गो है। तो अब नीचे कै गो लड़का बैठ सकता है? अब नीचे 11 गो लड़का बैठ सकता है। क्या ऊपर में 13 गो बैठ गया तो नीचे में 11 गो बैठेगा, क्योंकि 13 गो 11 गो 24 गो हो जाएगा। तो ये बात समझ गए कि नीचे 11 गो लड़का है। ठीक है, बैठ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कै गो बैठा हुआ है?
तो 19 गो ना बैठल होगा, लड़का लड़की दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ से यहाँ तक 19 गो है। तो एक बात बताइए कि 11 गो लड़का बैठ गया तो लड़की कय गो, ई लड़का का संख्या है तो लड़की कय गो बैठेगी, तो 11 गो ई है तो लड़की बैठ जाएगी 6 गो, तो 11 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आ ये खुद 19वां स्थान पर है, क्या कि यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कय गो बैठल है 19 गो, तो 11 गो लड़का बैठ गया, 6 गो लड़की बैठ जाएगी, तो 11 6 18 आ ये खुद 19वां स्थान पर है। तो हमसे पूछा था कि सरिता के बाद कितनी लड़की है, तो सरिता यहाँ हो गई, या सरिता के बाद कय गो लड़की बैठल है, तो सरिता के बाद 6 गो लड़की बैठल है। कहता कि सरिता से पहले कय गो लड़की बैठल है, तो क्या आंसर देते 6 गो नीचे बैठ गई, आई खुद 7वां स्थान पर है, तो टोटल मिला के कय गो लड़की है 12, तो 6 गो ही आई खुद 7वां स्थान पर लड़की रही होगी, ऊपर 5 गो लड़की रही होगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह का एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन में कितना विद्यार्थी दिया गया है, टोटल 60 को विद्यार्थी दिया गया है। कहा क्या गया है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की दुगनी है। श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, यदि श्याम के पहले 9 लड़कियां हो तो श्याम के बाद कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयज और गर्ल की हम संख्या निकाल लेते हैं। तो रिलेशन क्या है कि लड़कियों की दुगनी है, अगर लड़की जो हमारी लड़की की संख्या x है तो लड़का का संख्या क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और लड़का लड़की मिला के टोटल कितना है 7, तो 2x, तो x और 2x मिला के कितना हो जाएगा, ये टोटल 3x हो जाएगा। और 3x का वैल्यू क्या दिया है 7, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी x बराबर हमारा 20 आ गया। तो लड़की टोटल कै गो है उस कक्षा में 20 गो है, लड़का टोटल कै गो है 40 गो है। इतना बात समझ गए। अब क्या कहा है कि एक लाइन में ऊपर से या नीचे किया है, तो ऊपर नीचे लाइन हम खींच दिए। कहा है कि श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, ऊपर से जब आते हैं ना तो श्याम का स्थान जो कक्षा में 17वां है, यहाँ पर श्याम है, इसका स्थान कौन सा है 17वां है। तो अब बताया यदि श्याम के पहले 9 गो लड़कियां हैं, श्याम से पहले मतलब इनने पहले जो है 9 लड़की है, ऊपर कै गो लड़की बैठल है 9 गो गर्ल बैठल है, कै गो गर्ल है 9 गो गर्ल बैठल है। तो टोटल गर्ल है कै गो 20 गो, तो ऊपर में अगर 9 गो गर्ल बैठ गई तो नीचे में कै गो गर्ल बैठेगी, तो 11 गो ना गर्ल बैठेगी नीचे में, क्या कि टोटल गर्ल कै गो है 20 गो है। तो गर्ल का कहानी हम खत्म कर दिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है तो श्याम के बाद कितने लड़के हैं, तो अगर ऊपर में 9 गो लड़की बैठी है यहाँ से यहाँ तक 17 गो है, तो यहाँ बॉय कै गो बैठा होगा 7 गो बैठ जाएगा, कै गो बॉय बैठ जाएगा 7 गो। देखिए 7 गो कैसे बॉय बैठेगा, ऊपर में 7 गो बॉय बैठ गया और 9 गो लड़की बैठ गई, तो 9 और 7 16 हो गया। और श्यामा जो है खुद 17वां स्थान पर है, यानी एको लेगा ना, तो 9 7 16 ये खुद 17वां स्थान पर है, तो 17 स्थान पर हो। तो बॉय ऊपर में 7 गो बैठ गया, तो नीचे में कै गो बैठ जाएगा भाई, तो टोटल बॉय हमारा कितना है 40 गो। तो देखिए एगो ई 7वां स्थान पर है और ई एगो खुद है, तो ये 8 गो बैठ गया। 8 गो के बाद कै गो बचा हुआ है, तो नीचे में 32 गो बॉय हो जाएगा, कै गो बॉय नीचे में बैठ जाएगा 32 गो बॉय बैठ जाएगा। तो इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका और भी तरीका है, लेकिन वो वाहियात तरीका है, उस तरीका से क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को बनाना सीख लेते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक बार और इसको देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा।